हूँ। मेरा नाम राकेश शर्मा है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बैकग्राउंड है और आरसीएम बिजनेस से पहले नौकरी करता था, जहाँ पे मेरी सैलरी 1500 रुपये थी और साथ में पढ़ाई कर रहा था बीए सेकेंड ईयर की। आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, पहले दिन से इसमें फुल टाइम काम किया। 12 से 14 घंटे में काम करते थे पहले दिन से, और उस काम को लगातार 5 साल किया। और 5 साल का जो रिजल्ट मिला कि पहली पहली जो इनकम आरसीएम से आई पहले महीने, वो 544 रुपए की आई फुल टाइम करने के बाद में। दूसरी 1 साल की जो इनकम आई वो 16,000 रुपए की आई। दूसरे साल की इनकम 65,000 की आई। 30 महीने में मैं रॉयल्टी अचीवर बना। 33वें महीने में टेक्निकल बना। और 36वें महीने का जो चेक आया वो आया 1,09,000 रुपए का। यानी वो 1 लाख रुपए से ऊपर का चेक आया 36वें महीने। लेकिन अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि ये बिजनेस 100% काम करता है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि हमने आरसीएम ज्वाइन किया था, उन्होंने खाली आरसीएम ज्वाइन किया था, और जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूं, डॉक्टर बनने से पैसा नहीं आता, ऑपरेशन करने से। उन्होंने इस बिजनेस में आके ऑपरेशन नहीं किया, इसलिए उनके पास में पैसा नहीं आया। तो ये बिजनेस 100% काम करता हूं। जैसे मैं ये मोबाइल मेरे पास है, इसको अगर मैं ऊपर से छोड़ता हूं, यहां से अगर मैं छोड़ता हूं तो क्या होगा? एक ही काम होगा, ये नीचे गिरेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सेम इस बिजनेस में है। अगर सही तरीके से डे वन से काम करना स्टार्ट कर दिया जाए तो पहले महीने से पैसा आना शुरू होगा। 1 साल के अंदर वो स्थिति कुछ और हो जाएगी, 2 साल के अंदर कुछ और हो जाएगी, और 3 साल के बाद में ऐसी स्थिति इस बिजनेस में आ सकती है। ये दुनिया का अनूठा बिजनेस है, अनोखा बिजनेस है, जो दुनिया के किसी और व्यापार में नहीं हो सकता, वो यहाँ पे हो सकता है। 3 साल में सिचुएशन बिल्कुल बदल सकती है। 3 साल में ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपको आपकी आने वाली पीढ़ियों को पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां तक ये बिजनेस ले जा सकता है। तो 100% काम करता है। एक सवाल है मेरा आपसे, और मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में आप लिखकर उसका जवाब दें ताकि मैं आपकी बात को पढ़ सकूं। सवाल है, क्या आरसीएम बिजनेस आपका आ, क्या आरसीएम बिजनेस आपका पास्ट जो समय चला गया उसको बदल सकता है? यस या नो लिखे। अगर आरसी आपको लगता है कि जो समय जा चुका है, क्या आरसीएम बिजनेस आपका पास्ट बदल सकता है? चैट नो। बॉक्स। नो, 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 नो सर, नो। ओके, ओके। ये बिल्कुल तय है सर, आरसीएम बिजनेस आपका पास जो समय जा चुका है वो दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं बदल सकता। एक बार अभी स्टॉप करें, स्टॉप करें। यस, यस, बहुत हो गया, स्टॉप करें। मेरी समझ में आ गया, आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। ये यस, ये यस भी लिख रहे हैं हमारे में। ठीक है, तो एक बार रोक। दूसरी चीज, दूसरा सवाल, अभी सेकंड सवाल का अभी स्टॉप कर दें। सेकंड सवाल का जवाब, आरसीएम आपका पास्ट तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या आरसीएम बिजनेस आपका प्रेजेंट बदल सकता है? उसका एक बार जवाब दें। यस, यस सर, क्या बात है, एब्सोल्युटली यस, नो, यस, 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 यस। देखिए हम, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, मेरे को अपना जवाब मिल गया है। हम यही गलती करते हैं इस बिजनेस में, हमें लगता है कि पास्ट तो नहीं बदल सकता लेकिन ये प्रेजेंट बदल देगा। नो, ये प्रेजेंट भी नहीं बदलेगा। हम इस बिजनेस को आज के लिए करते हैं और इसलिए हम नेगेटिव हो जाते हैं। हम आज के लिए करते हैं क्योंकि आप कोई भी आम का पेड़ आज लगाओगे, उसमें आज आम नहीं मिलेंगे। अगर आप उम्मीद करके बैठे हो कि आज पेड़ लगाया और आज आम मिलने चाहिए, तो आप नेगेटिव हो जाओगे। लेकिन जो लोग एक बात को जानते हैं कि आज आम का पेड़ लगाया है, आम मिलेंगे 3 साल के बाद, वो फ्यूचर के लिए उस पेड़ के ऊपर काम करते हैं। वो कभी नेगेटिव नहीं होते उस पेड़ से। वो रेगुलर उस पेड़ में पानी देते हैं, रेगुलर खाद डालते हैं। उनको पता है आज ये छोटा है, आज इसमें आम नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर 3 साल तक मैंने सही तरीके से इस पेड़ में पानी डाल दिया, खाद डाल दिया, 3 साल तक पशु पक्षी जानवरों से इसकी रक्षा कर दी, और ये पेड़ एक बार बड़ा वृक्ष बन गया, उसके बाद ये हमारे को आम नहीं देगा, ये हमारे बच्चों को आम देगा, उनके बच्चों और उनके बच्चों को भी फल देगा। तो सेम नेटवर्क बिजनेस है, सेम आरसीएम बिजनेस है। ये पास्ट को नहीं बदल सकता और ये प्रेजेंट को नहीं बदल सकता। और मैक्सिमम लोग, 99% लोग इस बिजनेस में जो नेगेटिव होते हैं, छोड़ते हैं। अभी भी बहुत सारे साथियों ने यही जवाब दिया कि यस, प्रेजेंट बदल सकता है। तो जो लोग इस बिजनेस को छोड़ते हैं वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो प्रेजेंट के लिए काम करते हैं, और प्रेजेंट ये बदलता नहीं। मैं तो एक चीज और बताता हूं सर आपको, एक सच्चाई बता रहा हूं आपको,
क्योंकि कोई भी गलत फहमी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंट नहीं बदल सकता, बल्कि प्रेजेंट में जो आपकी जिंदगी है उस जिंदगी को थोड़ा सा और खराब करेगा ये। कोई भी चीज को अच्छा करने के लिए पहले एक बार थोड़ा सा खराब करना पड़ता है, फिर वो चीज अच्छी होती है। तो प्रेजेंट जिंदगी को, जो आपकी जिंदगी है उसको थोड़ा सा और खराब करेगा। कैसे खराब करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप मान लेते हैं नौकरी करते हैं 10,000 रुपए महीने की, सुबह 8 बजे जाते हैं और शाम को 6 बजे आते हैं। आप 8 बजे सुबह जाते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं, और आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया और सही तरीके से आपने काम किया, तो क्या करना पड़ेगा, 6 बजे आने के बाद में 2 घंटे रात को फिर आरसीएम करना पड़ेगा। संडे को आप घर पे रहते थे और आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया। अब क्या है, संडे में कुछ 2-4 मीटिंग आप करोगे। छुट्टी का दिन जो गजटेड छुट्टी होती है, वहां उस दिन आप घर पे रहते थे, लेकिन आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया। उस गजटेड छुट्टी में भी आप बाहर फील्ड में जाओगे। आपके घर में कोई शादी होगी और उस दिन मीटिंग होगी, तो शायद आप शादी में ना जाके उस मीटिंग में जाओगे। तो क्या होगा, जो आपकी पहले की जिंदगी थी वो जिंदगी और थोड़ी सी खराब हो जाए। और मैं आसान भाषा में बताऊं, अगर आपकी जिंदगी में 1,000 मुश्किलें थी, अगर आपकी जिंदगी में पहले 1,000 मुश्किलें थी और आपने आरसीएम कर लिया ज्वाइन, क्या हो जाएगा, आपकी जिंदगी की टोटल मुश्किलें 1,001 हो जाएंगी। और यहीं पे लोग कहते थे कि पहले वाली जिंदगी ठीक है और आरसीएम छोड़ देते हैं। वो आज को आज की मुश्किलों को देखते हैं, वो 3 साल की बाद की उपलब्धियों को नहीं देख पाते, इसलिए वो आरसीएम छोड़ लेते हैं। तो 3 साल बाद की जिंदगी बहुत अच्छी कर सकता है, और इस बिजनेस को करना भी इसलिए चाहिए कि वो आज कुछ नहीं देगा, लेकिन 3 साल बाद बहुत कुछ देगा। आम का पेड़ आज लगाया है, आज आम नहीं मिलेंगे, 3 साल के बाद आम मिलेंगे और आने वाली पीढ़ियों तक मिलेंगे। वो है नेटवर्क मार्केटिंग, वो है आरसीएम बिजनेस। तो ये फ्यूचर बहुत अच्छा कर सकता है। अब बात करते हैं कितने दिन के अंदर फ्यूचर अच्छा हो सकता है इस बिजनेस में। देखिए, ये 3 शब्द हैं, और ये खाली शब्द नहीं है, ये पूरी की पूरी आरसीएम की कामयाबी इन शब्दों के अंदर छुपी होती है। अगर डिसीजन आपने ले लिया, आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपने फैसला कर लिया कि इस बिजनेस को 1 महीने में 30 दिन करना है। हम क्या करते हैं, कभी बड़े चार्ज होते हैं, मीटिंग देख के बड़े चार्ज हो जाते हैं और खूब प्लान दिखाते हैं। फिर 4 दिन के बाद में, फिर वो जब चार्जिंग कम होती है, फिर हमें लगता है कि शायद मेरे बस की बात ये नहीं है, मेरा नहीं चलेगा, फिर प्लान दिखाना बंद कर देते हैं। अगर महीने में आपने 30 दिन काम कर लिया, काम कितना करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, काम लगातार करते हो या नहीं करते वो इंपॉर्टेंट है। महीने में आप 5 दिन खूब काम करते हो, उससे पैसा नहीं आएगा। 30 के 30 दिन थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, उससे पैसा आएगा। जैसे एक पेड़ में आपने पानी डालना है, और एक ही दिन में आपने 1 महीने का पानी डाल दिया, या 1 साल का पानी एक दिन, उससे काम, उससे नहीं होगा सर। आपको रोजाना उस पेड़ में थोड़ा 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 पानी डालना पड़ेगा, तो वो बड़ा वृक्ष होगा। और हम यहाँ पे गलती करते हैं, कुछ दिन खूब काम करते हैं, फिर काम नहीं करते, और इसलिए हम बिजनेस में बहुत सालों के बाद भी लटके रहते हैं। बड़ी सफलता जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो महीने में 30 दिन काम करें, 2 घंटे काम करें, 1 घंटा काम करें, 3 घंटे काम करें। आप जितनी जल्दी सफल होना चाहते हैं, जितनी बड़ी सफलता चाहते हैं, उतना ही ज्यादा काम करें। महीने में 30 दिन काम करें, साल में 365 दिन काम करें सर। काम काम आपको बड़ा बनाएगा। देखिए, इंसान की फितरत होती है, वो स्वभाव से नालायक होता है, वो ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहता, ज्यादा काम करना नहीं चाहता, लेकिन ना काम करने की आदत भी है इस बिजनेस में लोगों को कामयाब कर सकती है। तो काम करने की आदत अगर पड़ जाए, तो वो इस बिजनेस में एक व्यक्ति को कहां पहुंचा सकती है। साल में 365 दिन होते हैं ना, 365 के 65 दिन काम करने की आदत, और जीवन में 1,095 दिन काम अगर कर लिया इस इंडस्ट्री में, बहुत है। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे टाइम में थोड़ा सा ये एक एक 3 साल की बजाय 5 साल लगते थे, और 5 साल काम किया मैंने, और खूब काम किया। मेरे को लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में उन 5 सालों में खूब काम किया, खूब काम किया, 30 के 30 दिन काम किया, और उसका रिजल्ट है। उसके बाद ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके बाद अपनी मर्जी से काम करता हूं। तो ये 3 शब्द आप नोट करें। अगर इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में कामयाब होना है, टॉप पे जाना है, बड़े बड़े जो अचीवर हैं, बड़े बड़े सीनियर हैं, जिनको आप रोल मॉडल मानते हैं, जिनको अपने आदर्श मानते हैं, अगर उनके बराबर खड़ा होना है, तो महीने में 30 दिन काम करके उनके साथ में खड़ा हुआ जा सकता है।
साल में 365 दिन काम करके उनके बराबर में खड़ा हुआ जा सकता है, और जिंदगी के 1095 दिन भी काम कर लिया तो भी आप उनके बराबर में जाके खड़े हो सकते हो। तो ये सत्य है इस बिजनेस का। थोड़ा सा आगे बात करते हैं, 5 चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। 5 चीजें इस बिजनेस की बड़ी सफलता पे पहुंचने के लिए हमारे अंदर होनी चाहिए। पहली चीज होनी चाहिए, अगर आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर ड्रीम होना चाहिए। आपको क्या चाहिए इस बिजनेस से? सपने दो तरह के होते हैं सर। एक होते हैं जो रात को सोने के बाद आते हैं। वो जो सपने होते हैं ना, वो कभी पूरे नहीं होते। दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग सपने देखते हैं, लेकिन कब देखते हैं? रात को सोने के बाद, इसलिए वो पूरे नहीं होते। तो एक सपना होता है जो रात को सोने के बाद आता है। एक सपना होता है जो खुली आंखों से देखा जाता है, मीटिंग में बैठ के, ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठ के, जूम मीटिंग में बैठ के एक सपना देखा जाता है कि मेरे को भी इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बनना है। वो सोने के बाद नहीं दिखेगा, वो खुली आंखों से दिखेगा। मेरे को इस बिजनेस का टेक्निकल बनना है, मेरे को इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीना, मेरे को इस बिजनेस से कार खरीदनी है, मेरे को इस बिजनेस से 5 लाख रुपए, मेरे को इस बिजनेस से स्विट्जरलैंड अपनी फैमिली को घुमा के एक बहुत बड़ा घर बनाना है, इस बिजनेस से बहुत बड़ा एम्पायर पैदा करना है। जब तक आपके इस बिजनेस से, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा सर, आप सभी मेरे ग्रुप का हिस्सा हो, एक डायरी खरीदो। नया साल आने वाला है 2024। उस डायरी में आप जितने सपने लिख सकते हैं ना, जितने लिख सकते हैं, आपको जिंदगी में क्या क्या चाहिए, वो सारे सपने उस डायरी में लिखो। हेजिटेशन मत करो, कोई आपका कोई नुकसान नहीं होगा सर, आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। देखिए, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इस बिजनेस से आपको क्या चाहिए, ना तो इस बिजनेस में आप काम कर पाओगे, ना आपके अंदर ऊर्जा आ पाएगी, ना आप ज्यादा मेहनत करोगे, आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाओगे। लेकिन जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए, उस दिन आप कभी नेगेटिव नहीं होगे, आप खूब मेहनत करोगे। तो आप एक डायरी खरीदो 2024 में और लिख डालो जितने भी आप 10 चीजें जिंदगी में चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए। एक ट्रेनर की ट्रेनिंग अटेंड की थी मैंने, उस ट्रेनर ने बड़ी अच्छी बात बताई। बोले 2013 के अंदर, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, उस ट्रेनर ने क्या बताया। बोले 2013 के अंदर मेरे फादर बिजनेस करते थे, उस बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया और हम जमीन पे आ गए, किराए का घर लेना पड़ गया। ऐसी स्थिति होती थी, करोड़ों रुपए के बिजनेस से वो किराए के घर पे पहुंच गए, यानी उन्होंने अपना घर भी बेचना पड़ गया, इतना बड़ा लॉस हो गया। और बोले 2013 में मैंने अपनी एक डायरी में 101 सपने लिखे कि मैं अपनी जिंदगी में ये 101 चीजें प्राप्त करना चाहता हूं। 101। 2023 में वो ट्रेनिंग थी सर, ठीक 10 साल हुए उन बातों को। और उसने बताया 101 सपनों में से मैक्सिमम सपने मैं पूरे कर चुका हूं जो मैंने डायरी पे लिखे थे 2013 में। जो आदमी किराए के घर में 2013 में रहते हैं, 2023 में उन सपनों को लिखने की वजह से, उन सपनों को रोज पढ़ने की वजह से, उन सपनों के लिए काम करने की वजह से आज उसकी जो नेटवर्थ है, केवल 10 साल में, 10 साल में 101 सपने 10 साल पहले लिखे, 101 के 101 में से मैक्सिमम सपने बोले पूरे कर चुका हूं मैं। और आज 10 साल में दोबारा से जो मेरा बिजनेस खड़ा हुआ, दोबारा से मेरी जो नेटवर्थ बनी, वो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बनी। अब सोच के देखो, ऐसे ऐसे लोग हैं 2013 में किराए के घर में रहते हैं और 2023 में 500 करोड़ का व्यक्ति बन जाता है। किसकी वजह से? उनके जो ड्रीम थे उन्होंने डायरी पे लिखे, रोज ड्रीम को पढ़ते थे, रोज ड्रीम के लिए सोचते थे, रोज ड्रीम के लिए काम करते थे। बड़ी ताकत होती है इनके अंदर। आपके जितने भी सपने हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, उसको डायरी में लिखो, रोज पढ़ो। 2024 नहीं निकलना चाहिए सर, 2024 में आप प्रयास करो, आपके 20 सपने हैं, आपके 50 सपने हैं, उनमें से कम 10 सपने पूरे हों। सपने छोटे हो सकते हैं, सपने बड़े हो सकते हैं। आपका सपना हो सकता है एक 50,000 का फोन खरीदना है, आपका सपना हो सकता है एक लैपटॉप खरीदना है, आपका सपना हो सकता है एक बाइक खरीदनी है, आपका सपना हो सकता है एक कार खरीदनी है, आपका सपना हो सकता है घर बनाना है, कितने रुपए का घर बनाना है, आपका सपना हो सकता है हिंदुस्तान में घूमना है, आपका सपना हो सकता है दुनिया में ट्रेवल करना है, आपका सपना हो सकता है 2024 में 6 फिगर की इनकम पे पहुंचना है। कुछ भी सपना हो, उसको आपने लिखना है और रोज उनको पढ़ना है और रोज उनके लिए काम करना है। आप कभी नेगेटिव नहीं होगे, आपके अंदर कभी निराशा नहीं आएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो तो एक बार हाथ को ऐसे करो। यस, समझ पा रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।
दूसरी चीज, सेकंड चीज सर, ये पॉइंट मैं यहीं खत्म करता हूं क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। ओके ओके, थैंक यू, मैं समझ गया सर, समय का थोड़ा सा अभाव है। अब बात करते हैं सेकंड चीज के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज क्या चाहिए? सपने आपने लिख लिए डायरी पे, बहुत आसान है सर। और दुनिया में आसान काम करके बड़ी कामयाबी पे पहुंचा जाता है। मुश्किल काम करने से कभी बड़ी सफलता नहीं मिलती, आसान आसान कामों को लगातार करने से सफलता मिलती है। दूसरी चीज आपके अंदर चाहिए, बर्निंग डिजायर। ये शब्द है थोड़ा भारी भरकम, लेकिन इसका अर्थ बहुत सिंपल है। आपके अंदर आग होनी चाहिए बड़ी कामयाबी के लिए। देखिए, जिन लोगों के अंदर आग नहीं होती, जिन लोगों के अंदर में आग नहीं होती या कम आग होती है, वो कभी जिंदगी में बड़ी कामयाबी पे नहीं पहुंचते। छोटी थोड़ी आग ज्यादा गर्मी पैदा नहीं करती, ज्यादा आग ज्यादा गर्मी पैदा करती है। बर्निंग डिजायर हमारे अंदर, ज्वलंत इच्छा शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, आग लगी होनी चाहिए हमेशा। आप, बहुत सारे लोग मेहनत इसलिए नहीं करते, वो अपने आप को समझाते हैं, वो कहते हैं कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है। सर ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकर कुछ नहीं आए थे और लेकर भी कुछ नहीं जाना। लेकिन सोचने की बात है कि लेकर कुछ नहीं जाना है, लेकिन सोचना हमेशा ये चाहिए कि यहां पर क्या छोड़कर जाना है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपको विरासत में क्या मिला है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपको विरासत में क्या मिला है, इंपॉर्टेंट है आप विरासत में क्या छोड़कर जाने वाले हो। दुनिया किसको याद रखती है? जो विरासत में कुछ छोड़कर जाते हैं। धीरूभाई अंबानी का नाम आज तक लिया जाता है, उनकी डेथ को कई साल हो गए हैं, आज भी लोग धीरूभाई अंबानी का, वो विरासत में कुछ छोड़ के गए हैं इसलिए उनका नाम। नहीं तो लाखों लोग रोज मरते हैं, लाखों लोग पैदा होते हैं, कोई किसी को याद नहीं रखता। बर्निंग डिजायर, आपके अंदर ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए। कोई भी चीज आपको जिंदगी में प्राप्त करनी है, किन लोगों को प्राप्त होती है? जिनके अंदर आग होती है उस चीज को प्राप्त करने के लिए, ज्वलंत इच्छा होती है जिनके अंदर उस चीज को पाने के लिए। तो आपके अंदर आग लगी होनी चाहिए। एक स्टोरी हम सुनाते हैं। एक दिन एक शेर को बहुत भूख लगी, वो जंगल में गया, और जंगल में जैसे ही गया उसको सामने एक खरगोश दिखा, छोटा खरगोश। खरगोश घूम रहा था जंगल में, और शेर को वो खरगोश देखते ही बड़ी खुशी हुई। उसने कहा कि इसको मैं पकड़ूंगा, खाऊंगा, और अपना जो लंच है वो लंच हो जाएगा। शेर उसके पीछे भागा, खरगोश ने शेर को देखा, खरगोश आगे भागा, भागता गया, कई घंटे तक भागता गया, लेकिन वो शेर उस खरगोश को नहीं पकड़ पाया। शाम हो गई, शाम होने के बाद में सामने एक बिल था, उस बिल के अंदर वो खरगोश घुस गया। अब शेर को पता था ये बिल से बाहर नहीं आएगा। उस शेर ने उस खरगोश से एक सवाल पूछा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं आपसे तेज दौड़ सकता हूं, मैं आपसे ज्यादा पावरफुल हूं, लेकिन सुबह से शाम तक मैं आपको पकड़ क्यों नहीं पाया? खरगोश ने कहा इसका जवाब मेरे पास है, आप मेरे को क्यों नहीं पकड़ पाए? बोले सुबह से शाम तक आप मेरे पीछे भाग रहे थे अपने ब्रेकफास्ट और लंच के लिए। सुबह से शाम तक आपको लग रहा था कि इसको पकड़ के खाऊंगा, ये मेरा ब्रेकफास्ट है, ये मेरा लंच है। तो बोले सुबह से शाम तक आप मेरे पीछे भाग रहे थे अपने ब्रेकफास्ट और लंच के लिए, और सुबह से शाम तक मैं आपके आगे भाग रहा था अपनी जिंदगी के लिए। आप पीछे भाग रहे थे ब्रेकफास्ट लंच के लिए, मैं आपके आगे भाग रहा था अपनी जिंदगी के लिए। और जिंदगी की जो कीमत होती है ना, वो ब्रेकफास्ट और लंच से कहीं ज्यादा होती है। तो बर्निंग डिजायर आप आपके अंदर देखिए, आप जिंदगी में कार लेना चाहते हो, जब तक उस कार के लिए आपके अंदर आग नहीं होगी ना, वो कार आपके पास नहीं आएगी। आप रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हो, और जब तक रॉयल्टी के लिए आग नहीं होगी ना, कुछ लोग कहते हैं, मैं मीटिंगों में जाता हूं मेरे को हंसी आती है अंदर से, कुछ लोग कहते हैं सर आशीर्वाद दो, कुछ बड़ा करना है, और आग नहीं है उनके अंदर। सर कितना भी आशीर्वाद कोई देगा, वो आशीर्वाद काम नहीं करता। आशीर्वाद काम जब करता है जब उसके अंदर आग होती है। आपके अंदर आग लगी होनी चाहिए। ब्रेकफास्ट के लिए करोगे, लंच के लिए करोगे नहीं हो पाएगा, जीवन के लिए करोगे तो हो जाएगा। तो बर्निंग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए। तीसरी चीज, प्लानिंग। आपके ड्रीम है आपने डायरी पे लिख दिए, उनके लिए आपके अंदर आग है उनको पूरा करने के लिए। तीसरी चीज क्या चाहिएगी? प्लानिंग चाहिएगी सर। डायरी के ऊपर आपको पता होना चाहिए अभी आरसीएम का जो प्लान है, उसमें जो ऑफर अपने पास है, कंसिस्टेंसी ऑफर, उस कंसिस्टेंसी ऑफर को खुद पूरा करना, उस कंसिस्टेंसी ऑफर को अपनी टीम से पूरा करवाना, वो चीज आपको करना पड़ेगा। पहले, सबसे पहले किससे करना है? अपना पूरा करना है। 1500 पे 1500 फ्री, 2500 पे 2500, 5000 पे 5000 फ्री।
इससे अच्छा प्लान हो ही नहीं सकता। स्वास्थ्य रक्षा, जी, अगर आप रेगुलर आरसीएम प्रोडक्ट यूज करते हो, मेडिकल का बिल जीरो हो जाता है। जो हमारे वाइटल अचीवर हैं, स्टार्टर पे पहुंच जाते हैं, ओपनर पे पहुंच जाते हैं, उनको कंपनी के टर्नओवर का 2% मिलता है। आप प्लानिंग करें कि आपकी टीम से कितने लोगों का आपने कंसिस्टेंसी में एंट्री करवानी है, कितने लोगों को वाइटल में बोनस में एंट्री करवानी है, कितने लोगों को पिन की बोनस में एंट्री करवानी है, और उसके लिए अपना 100% लगाएं उसको पूरा करने के लिए। प्लानिंग करें कि इस महीने का बिजनेस कितना होना चाहिए, अगले महीने का बिजनेस कितना होना चाहिए, उससे अगले महीने का बिजनेस कितना होना चाहिए। देखिए, जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तक पेपर के ऊपर, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। और गलती हम क्या करते हैं, ये प्रोफेशनल बिजनेस है, इसको अनप्रोफेशनल तरीके से करते हैं। दुनिया का कोई भी बड़ा व्यापार हवा में नहीं होता सर। दुनिया में कोई भी बड़ी चीज हवा में नहीं होती। बड़ी चीज को करने के लिए, बड़े व्यापार को करने के लिए आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ता है, आपको पेपर के ऊपर उस बिजनेस को लेके आना पड़ता है। आप ड्रॉ करें अपनी टीम के स्ट्रक्चर को, आप देखें किस किस का 1500 पीवी हुआ है, नहीं हुआ है। आज 28 तारीख है, 3 दिन मात्र बचे हुए हैं। इन 3 दिनों के अंदर अपनी 100% ऊर्जा लगाएं कि आपकी टीम के मैक्सिमम साथियों का कंसिस्टेंसी, जो पुराना कंसिस्टेंसी कर रहे हैं वो रिपीट करें, और जो लोग नए कंसिस्टेंसी में आ सकते हैं उनको एंट्री करवाएं। आप प्रयास करें आपकी टीम के जो वाइटल अचीवर हैं, वाइटल अचीवर वो अपना ओपनर लेवल वो क्लियर करें, ताकि उनको भी 2% कंपनी के टर्नओवर का हिस्सा मिलना शुरू हो जाए। आपकी टीम के जो पिन अचीवर हैं, रॉयल्टी अचीवर हैं, उनको कंपनी टर्नओवर का हिस्सा मिलना शुरू हो जाए। इस चीज की प्लानिंग आपको करनी चाहिए। 3 चीजें अभी तक मैंने आपसे बात की है। पहला, आपका ड्रीम होना चाहिए, और वो ड्रीम डायरी पे होना चाहिए। दिमाग में ड्रीम होगा काम नहीं करेगा, ख्यालों में ड्रीम होगा काम नहीं करेगा, डायरी पे ड्रीम होगा, रोज उसको पढ़ोगे, रोज उसके लिए काम करोगे, काम करेगा। दूसरा, आपके अंदर उस ड्रीम को पूरा करने के लिए बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास में उस ड्रीम को पूरा करने के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। चौथा, आपका स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए। देखिए, कमजोर एक्शन से बड़े परिणाम कभी नहीं आते, स्ट्रॉन्ग एक्शन से बड़े परिणाम आते हैं। जैसे थोड़ी आग से ज्यादा गर्मी पैदा नहीं होती। कुछ लोग काम तो करते हैं, लेकिन काम की जो पावर होती है ना, वो पावर बहुत कम होती है, स्ट्रोंग नहीं होती, इसलिए कभी उनको बड़े परिणाम नहीं मिलते। स्ट्रोंग एक्शन, एक गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए धक्का मारना पड़ता है। अगर आप आराम आराम से धक्का मारोगे, वो गाड़ी कभी स्टार्ट नहीं होगी। उसके लिए आपको पूरी ऊर्जा इकट्ठी करनी पड़ती है अपने अंदर, पूरी एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ती है अपने अंदर, और उस ऊर्जा को इकट्ठी करके, उस एनर्जी को इकट्ठा करके फिर धक्का मारना है। इस बिजनेस को मैं अगर आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं, अगर 3 साल नौकरी की तरह कर लेते हो आप, जिस तरह आप नौकरी करते हो ना, नौकरी में आप कभी लेट नहीं होते। आपको पता है बॉस डांटेगा, आपको नौकरी से निकाल सकता है। आप नौकरी में कभी लेट नहीं होते, कभी बहाना नहीं करते कि मैं अगले 6 दिन नहीं आऊंगा, मैं अगले 10 दिन नहीं आऊंगा। आप पंचुअल होते हैं टाइम के, आप ईमानदारी से नौकरी में अपने ऑफिस में जाके काम करते हो, जो काम आपको दिया जाता है। अगर इस बिजनेस को 3 साल नौकरी की तरह कर लिया जाए, तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपकी आने वाली पीढ़ियों को कभी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रोंग एक्शन, कमजोर एक्शन से परिणाम नहीं आते, स्ट्रोंग एक्शन से परिणाम आते हैं। एक्शन रियल में अच्छा होना चाहिए, स्ट्रोंग होना चाहिए, थोड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और पांचवी जो चीज है, प्राथमिकता। अगले 3 साल इस बिजनेस को अगर आपने अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रख लिया, आपने प्राथमिकता पे रख लिया कि अगले 3 साल मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है, वो आरसीएम बिजनेस है। 3 साल, केवल जिंदगी के 3 साल, बहुत लंबी जिंदगी है सर, यूं 3 साल निकल जाएंगे। 2027, अगर आप आरसीएम को प्राथमिकता पे रखोगे तो भी आएगा, और आरसीएम को प्राथमिकता पे नहीं रखोगे तो भी 2027 आएगा। लेकिन 2 लोग होंगे सर, उनकी जिंदगियों में जमीन आसमान का अंतर होगा। अगले 3 साल तक अपनी शादी को छोड़ के किसी शादी में मत जाओ सर। अगले 3 साल तक जो भी समय आपको मिलता है, 1 घंटा मिले, 2 घंटा मिले, 4 घंटे मिले, उस समय को इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दो। 3 साल की मेहनत, 3 साल की परेशानी, और जन्मों जन्मों की आसानी। आप दुनिया की किसी नौकरी को 3 साल कर लेना,
3 साल के बाद आप उस नौकरी में काम नहीं करोगे, अगले दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। 3 साल दुनिया के किसी बिजनेस को कर लेना, 3 साल के बाद दुकान खोलना बंद करोगे, पैसा आना उसी दिन बंद हो जाएगा। लेकिन 3 साल प्राथमिकता के साथ आरसीएम को कर लेना, 3 साल के बाद जिंदगी में अगर आरसीएम में कभी काम नहीं करोगे ना, तो भी जिंदगी भर पैसा आ सकता है। ये प्लेटफॉर्म है, ये वो सिस्टम है, ये वो। और बड़ी चीज लोगों की समझ में नहीं आती, छोटी चीज लोगों की समझ में आती है, बड़ी चीज उनको लगता है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, छोटी चीज लोग समझ जाते हैं तुरंत। तो 3 साल प्राथमिकता के साथ आरसीएम करना है। आपकी ज्वाइनिंग की डेट से आपको आरसीएम में कामयाबी नहीं मिलेगी, किस किस डेट और किस सन में आप नीचे जुड़े थे। नो, जिस दिन से आपके अंदर ये बिजनेस प्राथमिकता पे आएगा, आपको कुछ दिखना नहीं चाहिए। हमारे साथ दिक्कत क्या है, हमें सब दिखता है, एक चीज नहीं दिखता, आरसीएम। हम सब जगह जाते हैं, बहाना कहीं मिलता है तो वो आरसीएम के लिए बहाना होता है। अगर आपने इन सारी चीजों को अलग कर दिया, जो लोग कामयाब हुए ना इस इंडस्ट्री में, वो कोई बहुत स्पेशल नहीं थे, वो साधारण थे, लेकिन उन्होंने इन चीजों को समझा, उन्होंने अपनी प्राथमिकता पे आरसीएम को रखा, उन्होंने कहा सारी चीजें बाद में। आप इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या छोड़ सकते हो, क्या छोड़ सकते हो। लोग छोटी छोटी चीजें नहीं छोड़ते, आरसीएम की मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, एक छोटी सी पार्टी शादी में चले जाएंगे, यानी छोटी सी पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है आरसीएम की मीटिंग के लिए। तो आपकी कामयाबी ये इस बात से डिसाइड होगी कि आप इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या क्या छोड़ सकते हो। प्राथमिकता के ऊपर आरसीएम को रखें। और मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं सर, जुड़ना नहीं है इस बिजनेस में, सीखना है। जुड़ते बहुत सारे लोग हैं, 4 करोड़ लोग जुड़ते हैं, कुछ हजार लोगों ने, कुछ लाख लोगों ने सीखा, और कामयाब कौन हुए, जिन्होंने इस बिजनेस को सीखा। और ये बात आपको भी समझना पड़ेगा, जुड़ने से कामयाबी मिलती, जुड़ने से सफलता मिलती, तो आज 4 करोड़ लोग सफल हो गए होते। तो जुड़ने से नहीं होगा, सीखने से होगा। और ये एक बहुत बड़ा रोग है सर हिंदुस्तान के अंदर में। कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा, एक ये बीमारी है जो बहुत सारे लोगों के अंदर होती है, LKK बीमारी का नाम क्या है, LKK। दुनिया के किसी डॉक्टर के पास इस बीमारी का इलाज नहीं है, और बीमारी का नाम है LKK। इसकी फुल फॉर्म है लोग क्या कहेंगे। साबुन तेल का बिजनेस करते हो, जोड़ने तोड़ने का बिजनेस करते हो, फंसने फंसाने का बिजनेस करते हो, है ना, लोग क्या कहेंगे। और जो लोग कामयाब होते हैं ना, वो इसका जवाब देते हैं, वो कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, प्लान दिखाते रहना। कोई फर्क नहीं पड़ता सर लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। आप कामयाब होंगे तो भी कुछ कहेंगे, आप कामयाब नहीं होंगे तो भी कुछ कहेंगे, आप कुछ नया करोगे तो भी कुछ कहेंगे, आप कुछ नहीं करोगे तो भी कुछ कहेंगे। और ये अलग काम है दुनिया का, इसलिए लोग कहते हैं आप नौकरी कर लो 3,000 की, 5,000, 10,000 रुपए महीना की नौकरी ज्वाइन करो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। जहां पे जिंदगी कटेगी उस काम के लिए कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप आरसीएम करो, यहां पे लोग आपको कुछ कुछ कहेंगे कि फंस गए हो। ये दुनिया का अनूठा बिजनेस है, अनूठा काम है। तो हमेशा याद रखें कि कुछ तो लोग कहेंगे। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं सर, आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए इस बिजनेस में आने के बाद में, क्योंकि जब तक मोटिवेशन नहीं होता, जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होता, मोटिवेशन एक ऐसी चीज होती है जो बहुत सारे असंभव काम को संभव कर देती है। मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए, आग आपके अंदर होनी चाहिए। एक जलती मोमबत्ती, एक जलता दिया दूसरी मोमबत्ती दूसरे दिए को जला सकता है, लेकिन 1000 बुझी हुई मोमबत्ती मिलकर भी एक मोमबत्ती को नहीं जला सकती है। तो आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, मोटिवेशन के साथ आपके अंदर एजुकेशन होना चाहिए। आप सीखें इस बिजनेस को, ये बिल्ड कैसे होगा। जो बिजनेस आपकी आने वाली पीढ़ियों को पैसा दे सकता है, जो बिजनेस आपको लाखों रुपए महीना पे पहुंचा सकता है, जो बिजनेस आपकी जिंदगी को बिल्कुल बदल सकता है, क्या वो बिना सीखे हो जाएगा। अरे सर, एक नाई है, बाल काटता है, 20 रुपए लेता है, 2 साल उसके लिए सीखता है। 20 रुपए कमाने के लिए 2 साल सीखता है। साइकिल में पेंचर लगाने वाला 2 साल सीखता है, उसके बाद वो 5-10 रुपए लेता है पेंचर लगाने का। 20 रुपए के लिए 2 साल सीखना पड़ता है। यहाँ पे करोड़ों रुपए आएंगे, यहाँ भी सीखना पड़ेगा। एजुकेशन आपके अंदर होनी चाहिए। जब भी जहां मौका मिले 3 साल अपने आप को झोंक दो।
तीसरा, विजन आपके पास होना चाहिए, और ये विजन आहिस्ता आहिस्ता बनेगा, एकदम में नहीं बनेगा। एकदम आपको भरोसा नहीं होगा कि अगले 3 साल बाद आप 2 लाख रुपए महीना कमाने लग जाओगे, आपको नहीं दिखेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप चलते जाओगे तो आपको दिखने लगेगा। जैसे आप अभी, टाइम सर्दी का है, मैं जहां पे बैठा हूं खूब धुंध है, कोहरा है। कोहरे में कभी आपने गाड़ी चलाई हो तो आपको एकदम दूर का नहीं दिखता, आपको 10 12 15 फीट का दिखता है। ऐसे ही विजन होता है। आपको एकदम नहीं दिखेगा 2 लाख रुपए आएंगे, आपको नहीं दिखेगा मैं भी गाड़ी खरीदूंगा, आपको नहीं दिखेगा मैं भी बड़ा बंगला बनाऊंगा इस बिजनेस से। लेकिन आप छोटे छोटे लेवलों पे जाते जाओगे तो अगला लेवल दिखेगा। जैसे धुंध में गाड़ी चलाते हैं तो आपको 10 फीट का दिखता है, लेकिन जैसे ही 10 फीट पहुंचते हो अगले 10 फीट का फिर दिखता है, और जैसे अगले 10 फीट पहुंचते हो उसके अगले 10 फीट का फिर दिखता है। और एक टाइम पे क्या होता है, जब आप लगातार चलते जाते हो ना, एक टाइम पे धूप निकल जाती है, कोहरा छट जाता है, धुंध हट जाती है और आपको दूर का नजर आता है। सेम आरसीएम है। शुरू में आपको नहीं दिखेगा कि क्या मिलेगा आरसीएम से, लेकिन आप लगातार थोड़ा थोड़ा लगातार काम करते रहते हो तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आपको इस बिजनेस की वाइटल पिन दिखेंगी, जब वाइटल पे पहुंचोगे तो रॉयल्टी दिखेगी, रॉयल्टी पे पहुंचोगे टेक्निकल दिखेगा, टेक्निकल पे पहुंचोगे एमराल्ड दिखेगा, एमराल्ड पे पहुंचोगे स्टार रूबी दिखेगा, स्टार रूबी पे पहुंचोगे सफायर और डायमंड दिखेगा। विजन का बिजनेस है। अगर आप चलते जाओगे तो सब कुछ दिखेगा, और नहीं चलोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। वहीं धुंध में खड़े होके जो लोग सोचते रहते हैं ना कि कुछ नहीं दिख रहा, कैसे चलूं, वो कहीं नहीं जाते सर, वहीं रह जाते हैं। तो मोटिवेशन प्लस एजुकेशन प्लस विजन इज इक्वल टू सक्सेस, इस शब्द को सर अपनी डिक्शनरी से निकाल के बाहर फेंक दो। दुनिया में किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती, होती है तो वो 1% काम करती है। अगर आप जिंदगी में 1% इज इक्वल टू 99% फार्मूले को नहीं समझते, 1% किस्मत की वजह से कामयाबी मिलती है, 99% मेहनत की वजह से कामयाबी मिलती है। जो लोग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते हैं, अगर वो इस भरोसे बैठे रहे ना कि मेरी किस्मत होगी तो मैं जीत जाऊंगा, वो जिंदगी में कभी गोल्ड मेडल के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा। गोल्ड मेडल लेने के लिए उस व्यक्ति को सुबह उठ के मेहनत करनी पड़ती है, और दुनिया का कोई अलार्म उसको नहीं उठाता, खुद आंख खुलती है उसकी। गोल्ड मेडल लेने वालों को कोई अलार्म नहीं उठाता, वो खुद आंखें खुलती है। तो किस्मत नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क पे जाने का बिजनेस है ये। पहले आपको कुछ समय, कुछ दिन, कुछ साल हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, और जो लोग हार्ड वर्क नहीं करते ना इस बिजनेस में, उनका कभी स्मार्ट वर्क नहीं होता, उनका जिंदगी भर हार्ड वर्क रहता है। तो हार्ड वर्क पहले करना पड़ेगा, शुरू के 1 साल खूब मेहनत करनी पड़ेगी, शुरू के 2 साल खूब मेहनत करनी पड़ेगी, 3 साल खूब मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद उल्टा हो जाएगा। देखिए, शुरू में काम इतना करना पड़ेगा, पैसा इतना सा आएगा। यहां पे आदमी इस बिजनेस को छोड़ता है, उसको लगता है काम इतना किया पैसा इतना आया। आगे आने वाले समय को नहीं देख पाता वो, कि आगे आने समय में काम थोड़ा कम होगा, पैसा और बढ़ जाएगा, फिर उतना ही काम करेगा पैसा और बढ़ेगा, उतना ही काम करेगा पैसा और बढ़ेगा, उतना ही काम करेगा पैसा और बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा जितना काम करेगा उतना ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। देखिए, जब तक आप, जितना पैसा आपको आता है उससे ज्यादा काम करके नहीं देते, तो ये स्थिति कभी नहीं आएगी कि आने वाले समय में काम कम होगा और पैसा ज्यादा आएगा। अगर आप काम से ज्यादा पैसा, पैसे से ज्यादा काम करते हो, एक दिन आपके पास में काम से ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाएगा। हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क बदलेगा ये बिजनेस आपको। पहले हार्ड वर्क करना पड़ता है, कुछ लोग पूरा हार्ड वर्क नहीं करते तो इसलिए उनका जिंदगी में कभी स्मार्ट वर्क नहीं होता। तो हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क होता है। और आज मैं यही आपको लास्ट में कहना चाहूंगा सर, बहाने हमेशा रहते हैं, रहेंगे। बहाने हमेशा रहते हैं, रहेंगे। ये एक चीज है जो हर जगह पे काम करती है। बहाना हर जगह पे काम करता है, और हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोगों की जिंदगी में बहाने बहुत हैं, इसलिए उनकी जिंदगी में कभी सफलता नहीं आती। क्योंकि बोलते हैं बहाना और सफलता इकट्ठा एक जगह पे नहीं होती। जिन लोगों की जिंदगी में बहाने होते हैं उनकी जिंदगी में सफलता नहीं होती, और जिनकी जिंदगी में सफलता होती है उनकी जिंदगी में बहाने नहीं होते। एक आदमी बहुत कामयाब है, वो 10 काम कर रहा है, आप उसको 11वां काम भी बताओगे ना, वो 11वें काम को भी कर देगा। एक आदमी बिल्कुल नालायक है, घर पे बैठा रहता है, आप उसको एक काम दोगे, उस एक काम को भी ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में बहाने हैं, और जो कामयाब व्यक्ति है उसकी जिंदगी में बहाने नहीं है। सुनना इंपॉर्टेंट नहीं होता सर, मानना इंपॉर्टेंट होता है। हम गलती करते हैं, सुनते हैं दोनों कानों से, मानते नहीं है।
एक लाइन मैंने पढ़ी थी, लोग गुरु तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। लोग बोलते हैं बहुत सारे, गुरु जी हम आपको गुरु मानते हैं, गुरु तो मानते हैं, वो गुरु की नहीं मानते। और गुरु की मानने से कामयाबी मिलती है, क्योंकि ये फेवरेट कोटेशन है कि सुनने से कुछ नहीं होता, चलने से होता है। और लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगले 2 मिनट में आपको से करना चाहूंगा सर, कहूंगा कि सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2024 आ रहा है और इस 2024 में आप ड्रीम बनाएं कि इस 2024 में रॉयल्टी अचीवर बनना है, टेक्निकल बनना है। मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल है सोचना। और जो व्यक्ति सोच सकता है ना वो कर सकता है। दुनिया में लोग सोच ही नहीं पाते बड़ी चीजों के बारे में, इसलिए उनको जिंदगी में बड़ी चीजें नहीं मिलती। अगर आपने सोचना शुरू कर दिया कि 2024 में मेरे को रॉयल्टी बनना है, आज आपका बिजनेस कितना भी कम है, आज आपका लेवल क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने इस चीज के ऊपर सोच के और विश्वास कर लिया कि ऐसा हो जाएगा। मेरे को आज भी याद है जब आरसीएम की सबसे बड़ी पिन होती थी स्टार रूबी की पिन। मैं बताना चाहूंगा 30 महीने में मैं रॉयल्टी पे आया था। 30 महीने में रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब होता है 4,65,000 का बिजनेस। और अगले 30 महीने में मैं स्टार रूबी पे था। शुरू के 30 महीने में रॉयल्टी, अगले 30 महीने में स्टार रूबी। ऐसा कैसे हो गया? रॉयल्टी पे 4,65,000, स्टार रूबी में 4 करोड़। अब 30 महीने में 4,65 का बिजनेस हुआ, अगले 30 महीने में 4 करोड़ का बिजनेस हुआ। एक ही काम से हुआ। उसको मैंने सोचा कि अगले 30 महीने में स्टार रूबी करना है, और उस पर विश्वास किया कि स्टार रूबी हो सकता है, और फिर उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। आप भी सोचें 2024 में, जो लोग रॉयल्टी नहीं है, रॉयल्टी अचीवर बनना है, और जो साथी रॉयल्टी अचीवर है वो सोचें कि इस 2024 में टेक्निकल अचीवर बनना है। विश्वास करना, काम करना, 100% पूरा होगा। मेरी जब भी कभी भी आपको सहयोग की जरूरत होगी मैं आपके साथ हूं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि 2024 आप सबके लिए शानदार साल रहे, आपके सारे सपने पूरे होने शुरू हो जाएं 2024 में। थैंक यू वेरी मच, और दोबारा फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। और आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।